आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बेल आइकन दबा कर रख लेंगे तो और भी अच्छा है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आज से चैनल पर थोड़े से बहुत आप सभी लोगों के स्नेह की कुछ ज़्यादा अपेक्षाएं हमें होंगी क्योंकि आप सभी लोगों के लिए जब कार्य पूरे मन से होते हैं तो आप लोगों का सपोर्ट भी पूरे मन से होना चाहिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली अपडेट है आपके लोक सेवा आयोग से। अक्सर आए दिन समाचार पत्रों में कुछ न कुछ चीजें आप लोगों को देखने के लिए पढ़ने के लिए मिल रही होंगी कि भैया परीक्षा तिथियां घोषित होने वाली हैं और आरक्षित तिथियों पर 7 से 8 परीक्षाएं आप सभी लोगों के समायोजित की जा सकती हैं। ठीक है, अच्छी बात है कि अगर ये परीक्षा तिथियां आप सभी लोगों के बहुप्रतीक्षित विज्ञापनों को लेकर के भी जारी कर दिए जाएं तो ज्यादा बेहतरीन है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, तय है कि इस बार अगर एलटी और जीआईसी इसमें नहीं सम्मिलित हुई तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की मीटिंग हुई थी उसमें राजकीय विद्यालयों को लेकर के भी चर्चा हुई थी कि शासन की जो मंशा है कि एक ही जगह से अध्यापकों की भर्ती हो, एक ही आयोग से, तो ये भर्ती आपकी शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी जा सकती है। जैसा कि लोक सेवा आयोग अपना अड़ियल रुख अपनाया ही हुआ है कि हम जो भी परीक्षाएं कराएंगे हम 2 चरणों में कराएंगे। अब माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम जो है 2023 में जो अपडेट हुआ है वो इसके आड़े आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर इधर परिवर्तन किया तो टीजीटी परिवर्तन हो जाएगा और टीजीटी आप सभी लोगों की एक चरण में होनी, समूह का वो भी पद है, तो कैसे होगा? ऐसा थोड़ी ना कि वो राजकीय का पद हो गया है तो ये चीजें हो जाएंगी, है ना। परिवर्तन एक ही जगह हो सकता है, कोर्ट का भी आदेश अवमानना हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थितियों में जाहिर सी बात है इस वैकेंसी को लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग को ही दिया जा सकता है। अभी आप सभी लोगों में बता दूं कि थोड़ा सा ग्रेड पे में भी बदलाव किया जाएगा। ठीक है, 4500, 4800, 5500, 5200, 6500, 7500 विभिन्न प्रकार के जो ग्रेड पे होते हैं, है ना। कुछ पार्टिकुलर आप सभी लोगों के जो आयोग होते हैं वो विभिन्न प्रकार के ग्रेड पे की भर्तियां कराते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में इसका भी परिवर्तन हो सकता है कि 6500 तक के जो ग्रेड पे के भर्तियां होती हैं वो आपकी किसी आयोग को दी जा सकती हैं और उसके ऊपर जो होती हैं वो किसी और आयोग को दी जा सकती हैं। ये भी क्राइटेरिया बनाया जा रहा है। हमारा सिर्फ तात्पर्य है आपके लिए एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन से। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन लोक सेवा आयोग से हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की है कि जल्द से जल्द ये चीजें क्लियर हो जाएं तो ज्यादा बेहतरीन है। और जो ये अपनी एग्जाम कैलेंडर आदि की बात कर रहे हैं कि किन किन तारीखों पर क्या क्या चीजें होने वाली हैं, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जुलाई में अगर आप लोगों को पीसीएस या आरओ देखने के लिए मिल जाए तो कोई इसमें आश्चर्य वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आयोग की सबसे बड़ी चुनौती आरओ और पीसीएस ही है। ठीक है ना। और जो आरक्षित तिथियां हैं उसमें आपकी एलटी और जीआईसी भी समायोजित होगी और कुछ नए विज्ञापन भी आए हैं। कम से कम 4 से 5 नए विज्ञापन आप लोगों के जारी होंगे। ठीक है ना। और इनकी भी परीक्षाएं इन्हीं बचे हुए महीनों के बीच में जो है वो समायोजित की जाएंगी। तो हम सभी लोगों की भी उत्सुकता है, ऐसा नहीं सिर्फ आप लोगों की उत्सुकता है, हम सभी लोगों की भी उत्सुकता है कि जल्द से जल्द आप लोगों का ये मैटर क्लियर हो जाए ताकि आप लोगों को विज्ञापन की तिथियां पता चल जाए और विज्ञापन आप लोगों का जारी हो जाए। देखिए, लोक सेवा आयोग इसमें कुछ अलग ही पैटर्न पे काम कर रहा है। अगर ये किसी महीने में जो विज्ञापन को जारी करना है उसकी लिस्ट भी निकाल दें तो जब तक आपका विज्ञापन आ ना जाए तब तक भैया विश्वास करने लायक नहीं है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इनका शेड्यूल कभी भी कोलैप्स कर सकता है, सीधी सी बात है। अगर मान लीजिए कि इन्होंने 4 विज्ञापन के नाम लिए, हम 4 विज्ञापन फलाना तारीख को जारी कर रहे हैं, फलाना महीने में जारी कर रहे हैं,
तो जरूरी नहीं कि वास्तव में 4 विज्ञापन जारी हो जाएंगे, कोई ना कोई तकनीकी समस्या बता करके रोक देंगे उसको, ठीक है ना। और यही चीजें आपके LT, GIC और खंड शिक्षा अधिकारी में चल रही हैं। जो ये बातें सामने आती हैं शासन स्तर से ये चीजें है, शासन स्तर पे कुछ भी नहीं है, सारी चीजों का क्लियरेंस हो चुका है, सच्चीकर्ताओं का विवाद समाप्त हो चुका है। लेकिन ये टल्लम टाली वाली प्रवृत्ति क्या किया जा सकता है उसमें, है ना। तो आप सभी लोग भी थोड़े से सुस्त और उदासीन हो गए कि चुनाव तक तो कुछ नहीं होना है। अरे भैया इसी महीने में, इसी बीच में, इसी समय में, जबकि चुनाव अपने पीक पे है ना, और नेता जो है मतलब सर्वसुलभ हो गए हैं, इसी में तो जरूरत है अपनी मांगों को मनवाने का, सपोर्ट करने का। लेकिन आप सभी लोग हैं कि उस चीज को कंटिन्यू ही नहीं करना चाहते हैं, है ना। तो दिक्कतें किसको होंगी? दिक्कतें आपको होंगी। हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, लेकिन समस्याएं आपको होंगी, जरूर होंगी। क्यों? क्योंकि आपको विज्ञापन चाहिए, आपको सर्विस चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जब आएगा तब आएगा। अभी कौन सी 28-29 साल की एज है ही, जब आएगा 5 साल में विज्ञापन तो देखा जाएगा। लेकिन ऐसी सोच को हम सभी लोग एक किनारे रख देते हैं कि नहीं, अगर हमारे भाई बहन हम पे यकीन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए कुछ बेहतरीन प्रयत्न होना चाहिए, ताकि हम सभी लोग भी, आप सभी लोगों की खुशियों में शरीक हो सके। जब हमने एग्जैक्टली यूपी कांस्टेबल की परीक्षा विज्ञापन का डेट बताया था, तो बहुत सारे लोगों ने मेरा मखौल बना लिया था कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के चेयरमैन आप ही हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आप ही हो, है ना। आपको विज्ञापन तिथियां पता है। और जब ये चीजें समाचार पत्रों में आई और वास्तव में विज्ञापन जारी हो गया, तो लोगों ने कहा भैया वास्तविकता में आपने जो जानकारी दी वो वास्तविकता में बहुत ही सराहनीय रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम सभी लोग केवल और केवल वीडियोस बनाने पर फोकस करते हैं, ऐसी कोई चीजें नहीं है। आप सभी लोगों के लिए प्रयास होता है पूरे मन से, पूरे ईमानदारी से। लेकिन आप सभी लोगों को जब सपोर्ट नहीं मिलता, सहयोग नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा तकलीफ हम लोगों को भी होती है कि अगर हम सोशल मीडिया फील्ड पर काम कर रहे हैं तो उसमें आप सभी लोगों का सहयोग भी अपेक्षित हो जाता है। और ये अपेक्षाएं तब ज्यादा बढ़ जाती हैं जबकि आप सभी लोगों के लिए समस्याएं थोड़ी सी दयनीय परिस्थितियों में पहुंच जाती है। अगर तब आप सभी लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता तो ये लगता है कि यार काम करना ही बेकार है, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूं कि अधिकाधिक संख्या में सपोर्ट करिए। और जो TGT PGT 2022 के हमारे भाई बहन हैं वो अपनी तैयारियां कंटिन्यू रखें, क्योंकि इस बार का जो प्रश्न पत्र होगा वो मैं ऑफिशियली तो ये चीज नहीं बोल सकता, लेकिन ये इतनी जानकारी मैं आपको अवश्य दे दूं कि आप सभी लोगों को सोचने पर और अपनी तैयारियों पर फिर से विचार करने पर विवश करने के लिए काफी रहेगा, ठीक है। तो आयोग है भैया, ये नया आप लोगों का कमेटी बनाया जा रहा है, एक्सपर्ट कमेटी, जो आप लोगों का पेपर सेट करेगी, ठीक है। आप सभी लोगों को नए प्रारूपों में परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी, तो आप सभी लोग भी प्रतीक्षा करना बंद कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थियों को लेकर के। सूचना यह है कि आप सभी लोगों के जो मैटर चल रहे हैं कोर्ट में, ठीक है ना, उन सभी का डेटा मांगा गया था माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से और न्याय विभाग के माध्यम से। ये चीजें आप लोगों की डेटा शीट भेज दी गई है, ठीक है। जितने विद्यार्थियों को कोर्ट में, जितने विद्यार्थियों ने याचिका करी है, उन सभी की लिस्टिंग जो है वो प्रोवाइड करा दी गई है शासन को। और इस पे बहुत ताबड़तोड़ अब हियरिंग लगेंगी और फटाफट आप लोगों का मैटर क्लियर होगा और तत्काल आप सभी लोगों की सारी समस्याओं का निराकरण होगा। आप सभी लोग भले ही हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्या समझते हैं कि हम भी भूल गए हैं क्या? हम कभी नहीं भूलते हैं। जो चीजें आप सभी लोगों के लिए करनी है वो पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ होती है। इसलिए आप सभी लोगों से कभी कभी थोड़ा सा जो है मतलब गर्मा गर्मी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए प्रयास करते हैं भाई, है ना। आप सभी लोगों के लिए कार्य करते हैं, तो आपसे सहयोग की भी अपेक्षाएं हो जाती हैं कि आप सभी हमारा साथ देंगे, है ना। रही बात आपके
यूपी ट्रिपल एससी की, यूपी ट्रिपल एससी से आप लोगों को परिणाम बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिल रहे हैं। और ये अपना एग्जाम शेड्यूल भी जारी करने चल रहे हैं 5 तारीख तक, 5 जून तक, ठीक है। इसमें आपको ग्राम पंचायत अधिकारी, मुख्य सेविका रिजल्ट, वीडियो एग्जाम रिजल्ट, साथ ही साथ जो डीबीसीबी के आने वाले हैं 1-2 दिन में, उसके भी नोटिस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। पीईटी 2024 का विज्ञापन कब जारी होगा, इसकी भी जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी, ठीक है ना। और बहुत से विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं कि भैया 2023 के आधार पर क्या हम लोगों को एक भी विज्ञापन नहीं मिलेगा? मिलेगा, कम से कम 2 विज्ञापन तो जरूर मिलेंगे, बड़े विज्ञापन जिसे आप बोल सकते हो। ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और आपके आते हैं लोक सेवा आयोग पे, तो लोक सेवा आयोग आप सभी लोगों को परीक्षा तिथियों की जो अनाउंसमेंट है वो बहुत जल्दी ही करने वाला है। हो सकता है कल की ही तारीख में कर दें, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने समय सीमा तय की है। और सबकी उम्मीदें हैं, सबकी आशाएं हैं कि हम लोगों को एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी आदि देखने के लिए मिले। और हम सभी लोगों की भी अपेक्षाएं हैं कि हम लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए मिल जाए, है ना। तो आप सभी लोग सपोर्ट करिए और निष्क्रियता छोड़िए, निष्क्रियता में कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। और यदि आप सभी लोगों को हमारे नोट्स चाहिए, और यदि आप सभी लोग टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं और हमारी याचिका में जोड़ करके उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो आज सिंगल डेज है, ठीक है ना। आज के बाद किसी भी विद्यार्थी को प्लस नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद फाइनल जो है ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, फिनिशिंग जिसे बोलते हैं। तो आप लोगों के पास आखिरी अवसर आज का है। अगर आप चाहते हैं हमारे नोट्स या हमारी याचिका से जुड़ना, तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लें। मैं 2-3 दिनों से, लगभग 4 दिनों से मैं व्हाट्सएप नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि हमारी भी थोड़ी सी व्यस्तताएं हैं। अब भाई विद्यालय भी बंद होने की कगार पे हैं, तो जाहिर सी बात है 15-16 के बाद विद्यालय बंद हो जाते हैं, विद्यार्थियों के लिए छुट्टी हो जाती है, हम लोगों को 20 तक चलता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपकी चलेंगी। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए। और फोन कॉल्स बहुत विद्यार्थी करते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज फोन कॉल्स मत करिए, बल्कि आप सभी लोग केवल मैसेज करिए। हमें समय होगा, क्योंकि इस समय व्यस्तताएं चल रही हैं, तो हम आपके मैसेज का रिप्लाई अवश्य करेंगे। याद रखें 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप लोग अपने मोबाइल पे सेव कर लीजिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ।